हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके अंदर कौन से बदलाव आ रहे हैं। एक अच्छा बदलाव, एक पॉजिटिव बदलाव आपके अंदर आ रहा है, तो वो कौन सा है। ये टाइमलेस रीडिंग है और आपको खुश करने वाली रीडिंग है। आपके ऊपर जो भी दुख सुख गुजरा है उससे आपके जीवन में क्या चेंज आया है और अब आप कौन से रास्ते पे चल गए हैं, और स्पेशल गाइडेंस भी मैं लास्ट में निकालने वाली हूँ। आपके अंदर कौन से चेंज आ रहे हैं, आपके अंदर कौन से चेंज आ रहे हैं। अरे वाह, भर भर के वाह। तो यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड है डेथ का, समझे जी। अब हम इसमें से निकालेंगे गाइडेंस, बिना देखे एकदम ब्लाइंड कार्ड निकालेंगे हम। आपके लिए गाइडेंस कौन सी है। तो यहाँ पे दो गाइडेंस निकल के आई हैं और मैं इनको यहाँ पे रख रही हूँ आपके सामने। और यहाँ पे हमारा डेक ऑफ कार्ड हो गया डेथ। ठीक है जी। आपके अंदर कौन से बदलाव आ रहे हैं। कार्ड बहुत मस्त आए हैं निकल के, और मैं यहाँ पे आपके सामने लगा रही हूँ कार्डों को, आप देख लीजिए। और इन कार्डों की जो कहानी है वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है जी। कार्ड तो कई क्वालिटी के आते हैं, ओरेकल कार्ड होते हैं, तो हम आज ओरेकल कार्ड से भी निकालेंगे। राइडर वाल तो सबका गुरु है ही, आपको पता है। ठीक है ना, आपको मालूम ही है, आप लोग रोज गार्डन देखते हैं। और देख लो यहाँ पे सारा मेजर अरकाना ही आया है, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। इसका मतलब आप अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आ गया है। ठीक है जी, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आपकी आत्मा तृप्त हो गई है, आपके टूटे हुए दिल पे कोई मरहम लगा रहा है, और आपका जो टाइम इतना ज़्यादा लॉस में हुआ था वो अब आप टाइम बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं। आपने अब अकेला, जो अकेलापन आपको महसूस होता था, आप अकेले में रहते थे, आपने सोचा और उसमें अपना आत्म मंथन किया। देखो ये 3 कार्ड बचे हैं हाथ में। स्पेस मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है कि मेरा पूरा का पूरा भर गया। तो इसके लिए मैं आपको ये कार्ड ऐसे दिखा रही हूँ जूम करके, ताकि आप देख लो। और जो हमारा आज शीर्षक है कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, तो देखो कितना बढ़िया बदलाव है। आपने एक्शन लिया है, अपने ऊपर काम किया है, खुद को बैलेंस किया है। अब आपकी आत्मा फुलफिल हो गई है। अब यहाँ तक, इस स्टेज तक आने के लिए आपने क्या क्या झेला, वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, धोखे हुए आपके साथ में, समय साथ में नहीं था, आपके समय साथ में नहीं था। आपको 3 लोगों ने धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका वर्क पैलेस हो, जहाँ आप काम धाम करते हैं, रोजी रोटी जो आपसे जुड़ी हुई है। बहुत तकलीफ उठाई है, और आपके जो ये जो तकलीफ थी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी थी आपके यहाँ पे। कि जैसे कि बोलते हैं कि भी बस उतना ही खाने के लिए मिला के, मतलब बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ा है। एक टाइम के खाने के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है। और सबसे बड़ी बात क्या हो गई यहाँ पे, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आपको मतलब चौतरफा मार पड़ी है। ऐसे जैसे किसी के परिवार में कोई बड़ा बड़ा एक्सपायर कर जाता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, ऐसी हालत आपकी हुई है। लड़ाई झगड़े में आपके ज़मीन जायदाद चले गए, आपके घर चले गए, या आपको किसी तरह का लॉस हुआ, आपका दिल टूट गया, आप बहुत परेशान हुए। और यहाँ तक कि गर्मी में भी खाने को नहीं था, और सर्दी में भी खाने को नहीं था, कपड़े लत्ते पहनने के लिए नहीं थे। इतना आपने स्ट्रगल देखा है। आपको मौसम से ज़्यादा, मतलब रोटी की वैल्यू क्या होती है, टाइम की वैल्यू क्या होती है, पैसा क्या होता है, आपने एक एक पैसे को बोलते हैं ना, दांत से चबाया। जैसे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, एक एक पैसे को दांत से चबाना। आपने इतना संघर्ष किया है कि आप थक गए कि अब क्या करूँ, लेकिन आपने
जब जब रात होती थी, जब जब आपके सामने आपका परिवार का कोई बच्चा, कोई बूढ़ा बीमार पड़ता है या आपकी खुद की तबीयत ही इतनी ज़्यादा खराब थी, आप अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सवाल ने आपको तोड़ के रख दिया था, ये सवाल ने आपको तोड़ के रख दिया था और आपने इतना सोचा, इतना आत्ममंथन किया एकांत में जा कर के भी आप अपने जीवन के खुद ही मैनिफेस्टर हो गए हैं। अब आप लोगों के ऊपर तीखी नज़र रखते हैं, हालात के ऊपर तीखी नज़र रखते हैं। आइसोलेशन में जा कर के आपने बहुत सोचा और यही आपका टेम्परेंस का आपका जो कार्ड निकला, यही ये आपका जो हैगा हमारा ये दी हर्मिट का जो कार्ड है और टेम्परेंस ये कार्ड आते हैं, जिसका मतलब ये कि किस्मत का ताला खुलना, रोशनी आनी। मतलब जहाँ आप एकदम आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम थी कि भी आपको रास्ता नहीं दिखता था, लेकिन अभी आपको रास्ता दिखने लगा। कैसे दिखने लगा, क्या गारंटी है उसकी? तो ये सन का जो कार्ड आया यही आपकी गारंटी है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है और बदल गई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका घूम गया, वर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। आपको बहुत ज़्यादा आप समझदार हो गया, पैसे उस समय की वैल्यू करने लगे, परिवार के साथ में आपकी खुशी आने वाली है, आप कहीं घूमने जाने वाले हैं और किसी पैसे वाली महिला से आपकी मुलाकात होने वाली है और वो महिला इतनी शक्तिशाली है कि वो आपको प्रोटेक्शन भी कर रही है। ये कहानी निकल करके यहाँ पर आई है। आपके अंदर कौन सा बदलाव आ रहा है? आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है कि अब आप एक्शन में आ गए किंग ऑफ वांड्स। अगर कोई जेंट्स ये रीडिंग देख रहा है तो ये कहानी जेंट्स की भी है, लेडीज़ की भी है, समझे जी। और कहने का मतलब ये है कि अकेला ही बहुत बड़े परिवार को खींच के चलना, जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है और यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स है। अकेले ही सब कुछ झेलना, परिवार की सुरक्षा, परिवार को प्यार, परिवार की सारी व्यवस्था को देखना अब आप कर रहे हैं। आपके अंदर क्षमता आ गई है इतनी कि आप पूरे परिवार को लेकर के चल सकती हैं या चल सकते हैं। जब कोई घर का कमाने वाला चला जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, यही आपकी आज रीडिंग में निकल के आया। आप अपने आप को बदल रहे हैं, आपका नुकसान बहुत हुआ यहाँ पे निकल करके आया है। आपने खुद को उस नुकसान से बैलेंस किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला। अब आप एक्शन में आ गए। जो खुद की मदद करता है तो परमात्मा भी उसकी मदद करता है, उसको परमात्मा अपने हाथ में उठा लेता है, जो कि अपने भक्ति से जुड़े रहते हैं। भक्ति से कैसे जुड़े आप? यहाँ पे ये जो कार्ड निकला है टेम्परेंस, यही भक्ति आपकी पुकार जो ऊपर वाले तक पहुँच गई। अभी आप अपने परिवार के साथ में खुश हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि ये आपकी स्थिति बनी रहे, जो आपको बहुत दिनों के बाद में देखने के लिए मिली है, जो जीवन में आपका सुख आया, बहुत दिनों के बाद में सुख आया। तो इसको आप क्या करेंगे? तो पहला तो इसी कार्ड में से मैं आपको बताती हूँ, आपको अहंकार नहीं करना, आपको ज़मीन से जुड़े रहना। जैसे ये द म्यूजिशियन का कार्ड है, हाथ एक ऊपर है और एक हाथ नीचे, यानी कि आपको अर्थ से फर्श तक जिस भगवान ने पहुँचाया है वो वापस आपको नीचे भी गिरा सकता है। अधिक दिन के बाद में जिन लोगों को फैसिलिटी मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है, तो उनको बैलेंस बना के रखना, घमंड नहीं करना। ये यहाँ पे ये निकल कर के है। और अपनी और अपने से जुड़े हुए लोगों की सिचुएशन के ऊपर खास ध्यान देना है, क्योंकि ये जो तरक्की मिली है आपको ऐसे ही नहीं मिली है। बहुत आपने एक्शन लिया, बहुत ज़्यादा आपने संभाल कर लिया, एक्शन किया, परिवार को संभाला है, प्रोटेक्ट किया है, और ये स्थिति आपको हमेशा बना के रखनी है। समय समय पर आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, यात्रा से आपको ज्ञान मिलने वाला है। वहाँ पे आपके ही जैसे सोचने वाले लोग भी आपको मिल सकते हैं। आप सजग रहेंगे। अभी आप किसी दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कोई ना बांध कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती है। आप दोबारा से कोई आपकी पीठ में चक्कू नहीं मार पाएगा। यहाँ पे ये निकल करके आया है। पहले से समझदार हो गए। आत्म मंथन जो आपने किया है, आत्म मंथन और दी हर्मिट एंड दी टेम्परेंस का कार्ड यही कहता है कि अभी आप अंतर्मुखी हो गए। जब आप अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं तो आपको अपनी गलतियों का भी एहसास होता है और जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी जड़ भी आपके सामने आती है। तो हम ये गार्डेंस ले लेते हैं। यहाँ पे गार्डेंस निकल के आई है दी एम्परर, द पेज ऑफ वांड्स। जो मैंने बोला था वही निकल करके आया है। एम्प्रेस वही होता है कि आपने अपनी समाज के अंदर बहुत मेहनत के बाद में अपनी इज्जत बनाई है। आपके दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाता, कोई प्यासा नहीं जाता और आप सबको सम्मान देते हैं। आपको पता है कि सम्मान की क्या वैल्यू होती है, सम्मान कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया रखना पड़ता है। आपने बहुत बलिदान दिए हैं अपने परिवार को संभालने के लिए। अपने परिवार को आपने परिश्रम से आप अपने जीरो से गिनती शुरू करी और आज आप इतने कामयाब
हो गए हैं। पेज ऑफ वन, पेज ऑफ वन मतलब शुरुआत। आपने जो शुरुआत करी थी अपने आत्मनिर्भर होकर के, आत्मविश्वास के साथ में, आपने जो हिम्मत से जो काम किया था भगवान के ऊपर छोड़ करके, आपने यहाँ पर मेहनत करी है। यहाँ पे जो आपने मेहनत करी है, पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है यहाँ पे और पेज ऑफ वांड्स भी आया, यानी कि आपने बहुत दिन से सोच के रखा था कि मैं इस कार्मिक साइकिल को तोड़ूंगा। आपने सोचा, यहाँ पर सोचा है और आपने काम किया है। जैसे कि यहाँ पर टू ऑफ वांड्स निकल के आया है और यहाँ पे आया है ये एट ऑफ वांड्स, यात्रा का कार्ड। तो यात्रा मतलब आपकी जर्नी, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा। आपने लोगों के व्यवहार को पढ़ना सीखा, आपने काम की ज़रूरत को सीखा, आपने इज्जत के प्रयास को सीखा, आपने हर काम अपना ऑनेस्टी से किया, प्यार से किया और लोगों को आप खुद को भी प्रोटेक्ट किया और लोगों को भी प्रोटेक्ट किया जब आप आज इस 10 ऑफ कप की स्थिति के अंदर आप आए। चलिए दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। आज ये है गुड कार्ड। देखते हैं गुड कार्ड में क्या निकल के आता है। इसमें से हम 5 कार्ड लेने वाले हैं। ओके जी, कार्ड थोड़े बड़े हैं हाथ में, लेकिन सफ़र तो करना ही है, रीडिंग तो करनी ही है। इसका नाम ही गुड कार्ड है। इतने प्यारे प्यारे कार्ड निकल के आए हैं। सच में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब आपकी जो कोई कार्मिक साइकिल थी ना, वो ख़त्म हो गई है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपने तकलीफ उठाई थी ना, वो अब ख़त्म हो गई है आपकी। 2 कार्ड, ये 5 कार्ड को लेता है। यहाँ पे एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर मतलब एस ऑफ वांड्स। एस ऑफ वांड्स पहले ही हमारे पास में यहाँ पे निकल के आया है। यहाँ पे ये दूसरा कार्ड है, लेकिन इसकी एनर्जी यही होती है। डेक का प्रिंट का और उसका डिजाइन का अंदर होता है, लेकिन साउंड वही होती है जो आपके राइडर वेल में होती है। क्वीन ऑफ एयर के एयर साइन कैसे होता है, स्वॉर्ड का। तो ये कार्ड यहाँ पे भी था, ये भी यहाँ पे भी आया। तो जो हमने कहा वो सत्य है। अगर सिमिलर कार्ड निकलते हैं तो आप समझ जाइए कि ये सब कुछ हो जाए। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भी आप झूठ बोल रहे हो या आप ऐसी एनर्जी को पिक कर रहे हो। हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पे 2 ऑफ कप है, 2 ऑफ वाटर। 2 ऑफ वाटर का हमारे पास में कार्ड देखती हूँ मैं, वो तो नहीं निकल के आया। हाँ, लेकिन आप इससे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि आपके जीवन में खुशी आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है हमारे पास में 10 ऑफ कप। सब कुछ आपके सामने सिमिलर निकल के आया है। और यहाँ पे आया थी हाई पिटीज और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स। इन दोनों की एनर्जी सेम ही है। तो आप देख लो कितना सटीक कार्ड निकल के आया है। ऐसे ही नहीं यूनिवर्स या एंजल हमारी मदद कर देते हैं आपके लिए। तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हैं, अपना मेकअप चेंज कर रहे हैं, आप अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, बोलचाल पे आप ध्यान दे रहे हैं और साथ में लोगों से आप हम्बल हो गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। आपने बहुत दिनों के बाद में वो देखा। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, शादी हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं और आपके घर में से अभी कष्ट दूर होने वाला है। हो सकता है कि भी जो आपके फैमिली से जुड़ने वाला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है, जो भी कोई आपके परिवार में नई कोई आने वाली लड़की शादी जिससे आपकी होगी, वो बहुत ही अच्छा होगा। जो एम्परर का कार्ड निकल के आया है, तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा सहनशील और आपकी रिस्पेक्ट करने वाला भी हो सकता है। आपको जो आप उपाय करते आ रहे थे, जिस तरह से आप प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थनाएं आपको लगातार करते रहना है, समझे जी। और इसके साथ में आपको जो परमात्मा ने ये लाइट दिखाई है, आपको ये सब वांट दिखाया और चैरियट का कार्ड दिया, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इसकी एनर्जी को आपको खुद को बैलेंस बनाए रखना है और आप बैलेंस रहेंगे। अच्छे बुरे में आप अपने आप को समान रखेंगे। जो लोग समान होते हैं, जो ईर्ष्यालु नहीं होते, जो खुद को मतलब इतना हम्बल बनाते हैं कि सामने वाला अपनी बात उनसे कह सके और आप लोगों के दुख को महसूस करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने भी ऐसे हालतों का सामना किया था। तो आज आपको भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। तो देखते हैं कि एंजल एक्स्ट्रा कार्ड में क्या बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। एंजल की ब्लेसिंग लो, इतनी सारी भर के आई है।
जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो फिर पॉजिटिव बदलाव लाने की सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचेंगे तो होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है सौम्विक चेतन ज्ञान ऊपरी चक्र परिवर्तन, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। और साथ में क्या है, आप अपने लोगों से बात कह पाएंगे, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। और है सत्य साथ दिव्य इच्छा सम्मान प्रेम, ये भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि भी आपको अपना मतलब ये करना है, अपना हार्ट चक्र ओपन रखना है और सबको समान समझना है। और यहाँ पे ये निकल के आया है एंजल माइकल, प्रोटेक्ट करना है आपको लोगों को। और निकल के आया है यहाँ पे ये मौसम चेंज हो रहा है तो आपको अपने आप को संक्रमण से बचाना है, छोटी मोटी बीमारियों से, सर्दी खांसी, पानी से होने वाली बीमारी, मौसम से होने वाली बीमारियों से आपको खुद को बचाना है। शुद्ध भविष्यवाणी दूत पवित्र आत्मा, आपकी आत्मा पवित्र है, भगवान और एंजल की भी आत्मा पवित्र है। वो कह रहे हैं कि हम आपको हील कर रहे हैं। साथ में है आपको अपना साहस नहीं खोना है। दूसरा है हृदय उपचार, कि आपको हृदय परिवर्तन हो रहा है। अगर आपने कष्ट में ये फैसला लिया है, आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे थे तो आप क्षमा कर दीजिए, आपके दिल का बोझ खत्म हो जाएगा। आशावादी आपको बन रहा है। और अलगाव मतलब डिप्रेशन या डिप्रेस चीज़ों से आपको बचना है। जो भी हालात आपके जीवन में आते हैं आपको दुखी करने के लिए, आपको उनसे बचना है। दूसरे एंजल कार्ड से भी मैं देख लेती हूँ क्या है। यही सब निकल के आया है राइडर वेल में भी और बुक कार्ड में भी और मेरे एंजल कार्ड में भी। दूसरे एंजल कार्ड से मैं देखती हूँ क्या बोलते हैं एंजल आपको। गिफ्ट, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास में आ रहा। हो सकता है कि आपने प्लान कर रखा होगा कि इस बार माता जी की पूजा आप किस तरह से कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में हैं आप इस समय। होप आपकी पूरी हो गई है, इच्छा पूरी हो गई है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है। और कंपैरिजन नहीं करना, यही सबसे गलत बात है। पावर आ गई है, इसका सही इस्तेमाल करना है। पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आ गया है, ग्रेस आपका बढ़ रहा है और आपकी हीलिंग हो रही है। तो ये कोई कार्ड मैंने आपके सामने ऐसे नहीं रख दिए थे, ये आए हैं, निकले हैं। जो हमारा आज का हेडिंग था कि भी आपके जीवन में कौन सा प्रभाव आ रहा है, आप बदल रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है, आपको अपने दुखों से छुटकारा मिल रहा है। तो देख लीजिए वैसे ही कार्ड आए हैं। इसीलिए बोलते हैं कि टैरो बहुत बड़ा मैजिक है। ठीक है जी, हम तो मानते हैं क्योंकि हम ये काम करते हैं, हमें तो अपनी विद्या के ऊपर विश्वास है, कोई माने या ना माने। जो आप मानते हैं इन चीज़ों को तो आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। अभी हम ये हमारा जो डेली मैसेज है हम इसको देखते हैं क्या है, क्या निकल के आता है। लास्ट गाइडेंस आपके लिए यही है। चलिए क्या आया है, माइंड बॉडी सोल को हील करें, मतलब कि अपने दिमाग को बैलेंस रखें। जैसे कि हमारा वो कार्ड निकल के आया था दी चैरियट का, कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, अपने आप को ही संभालना सबसे बड़ी पूजा है। पशु पक्षी बुजुर्ग बीमार का ख्याल रखें। जैसे मैंने कहा था कि भी आपको मौसम में अपना और आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है उसका आप ध्यान रखें। अगर आपने कोई पेट अपने घर में रखा हुआ है, पालतू जानवर, कुत्ता या बिल्ली आप पालते हैं या तोता रखा हुआ पिंजरे में, उसकी भी आपको केयर करनी है। किसी की भी नकल ना करें, आपको किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है कि इसने ये ऐसे बाल बनाती है या ये ऐसे कपड़ा पहनता है या पहनती है। आपको नकल नहीं करनी है। आपके पास में जितना है उसको आप साफ़ सुथरा धो के प्रेस करके पहने, आप उसी में ही अच्छे लगेंगे। नेचर से जुड़े, घूमें, बात करें, पानी के पास बैठे। अगर आपको किसी तरह का कोई डिप्रेशन है तो अगर आपके घर के पास में कोई नदी तालाब है तो उस पर बैठें। अगर नहीं है तो आप जो है पानी से जुड़े हुए जो हीलिंग के म्यूजिक होते हैं मोबाइल में, आप उसको भी सुन सकते हैं। अपने काम को 100% दो, यही बात है। कोई भी काम है जब भी पूरा होगा जब आप उसको अपना 100% देंगे, यानी कि मन से करेंगे उस काम को, मेहनत से करेंगे, बिना किसी की नकल करे हुए, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, तो आपका सब काम पूरा होगा। तो यही था बदलाव आपके अंदर जो आया है और आपको ये अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी है। हिम्मत से काम आपको करना है और सारा पॉजिटिव जब आप सोचने लगते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। अब मैं देख लेती हूँ आकाशिक कार्ड से, जो कि एकदम कट टू कट रीडिंग देता है। ये राइडर वेल और आकाशिक कार्ड, इनसे बड़ा कोई कार्ड नहीं होता, इनसे बड़ा कोई कार्ड नहीं होता। तो इसमें से मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ कि आपके जीवन में जो पॉजिटिव आया है, आप बदल रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या है। ये देखिए, केज इन दी रून्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो थी, जितनी माया जाल थी, दुख थी, ये ठीक है भैया, आपका गरीबी में पैदा हो गए आप, तो
इसमें कोई क्या कर सकता है, अगला पिछला कर्म रहता है। लेकिन इसमें से निकलना तो आपके हाथ में है ना। अपना पूरा फोर्स लगाएं, जैसे कि आपने बोला अपने काम को 100% दें। आप ये इसका देखेंगे ना, आप ताला खुला हुआ है, खाली गेट है। लो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, आप देखो ये गेट है जो खुल सकता है। ये आपका गेट आपकी सोच का हो सकता है, आपकी भावनाओं का हो सकता है, आपका दुख का हो सकता है, या बार बार किसी ने आपको ट्रैप कर रखा है भावना के रूप से, या किसी तरह की कोई यातना के उससे, या आपको लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, या कोई आपको फंसा रहा है, किसी भी तरह की उलझन है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है, यही सब बात है। और दूसरा कार्ड है हमारा यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। जब आर्कएंजल माइकल आपके साथ में तो आपको क्या ज़रूरत है डरने की। कितना बढ़िया रीडिंग आया है, कमाल हो गया। कभी कभी तो ऐसी रीडिंग आती है ना कि करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत एनर्जी मेरे को पॉजिटिविटी यहाँ से इस कार्ड से आ रही है। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। आप कौन से विषय पे देखना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे फ्री में आपको वो दिया जाता है आपके सवालों का जवाब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।